नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्य चक्षुश्चैवान्तरे बुभौ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त वशः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भौहों के बीच में करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन बुद्धि अपने वश में है, जो केवल मोक्ष परायण हैं तथा जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित हैं, वह मुनि सदा ही मुक्त रहते हैं। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान्, परमात्मा के सिवाय सब पदार्थ बाह्य है। बाह्य पदार्थों को बाहर छोड़ देने का तात्पर्य मन में बाह्य विषयों का चिंतन न करें। बाह्य पदार्थों का संबंध का त्याग कर्मयोग में सेवा के द्वारा और ज्ञान योग विवेक के द्वारा किया जाता है। यह भगवान ध्यान योग के द्वारा बाह्य पदार्थों के संबंध विच्छेद की बात कह रहे हैं। ध्यान योग में एकमात्र परमात्मा का ही चिंतन होने से बाह्य पदार्थों से विमुक्ता होती है। वास्तव में बाह्य पदार्थ बाधक नहीं है, बाधक है उसमें राग पूर्वक माना हुआ अपना संबंध। चक्षुषैवान्तरे भुवौ, इसका अर्थ यह है कि दृष्टि को दोनों भौहों के बीच में रखना अथवा दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर रखना, ये दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं। ध्यान काल में नेत्रों को बंद करने से लय दोष अर्थात निद्रा आने की संभावना रहती है और नेत्रों को सर्वथा खुला रखने से सामान्य दृश्य रहने से विक्षेप दोष आने की संभावना रहती है। इन दोनों प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए मूंदे हुए नेत्रों की दृष्टि को दोनों भौहों के बीच स्थापित करने के लिए ध्यान कंसंट्रेट किया जाता है आज्ञा चक्र पर, जहाँ हम टीका चंदन लगाते हैं। कहते हैं प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ, नासिका से बाहर निकलने वाली वायु को प्राण और नासिका के भीतर जाने वाली वायु को अपान कहते हैं। प्राणवायु की गति दीर्घ और अपान वायु की गति लघु होती है। इन दोनों को सम करने के लिए पहले बाई नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर दाई नासिका से प्राणवायु को बाहर निकालें, फिर दाई नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर बाई नासिका से प्राणवायु को बाहर निकलें, जिसे अनुलोम विलोम कहते हैं। इन सब क्रियाओं में बराबर समय लगना चाहिए। इस प्रकार लगातार अभ्यास करते रहने से प्राण और पान वायु की गति सम, शांत और सूक्ष्म हो जाती है। जब नासिका के बाहर और भीतर तथा कंठादि देश में वायु के स्पर्श का ज्ञान न हो, तब समझना चाहिए कि प्राण पान की गति सम हो गई है। इन दोनों की गति सम होने पर लक्ष्य परमात्मा रहने से मन में स्वाभाविक ही परमात्मा का चिंतन होने लगता है। ध्यान योग में इस प्राणायाम की आवश्यकता होने से इसकी व्याख्या की गई है। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, प्रत्येक मनुष्य में एक तो इंद्रियों का ज्ञान रहता है और एक बुद्धि का ज्ञान रहता है। इंद्रियां और बुद्धि दोनों के बीच मन का निवास है। मनुष्य को देखना यह है उसके मन पर इंद्रियों का ज्ञान का प्रभाव है या बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है, अथवा आंशिक रूप से दोनों के ज्ञान का प्रभाव है। इंद्रियों के ज्ञान में संयोग का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि के ज्ञान में परिणाम का। जिन मनुष्यों के मन पर केवल इंद्रियों का ज्ञान का प्रभाव है, वे संयोगजन्य सुख भोग में ही लगे रहते हैं, और जिनके मन पर बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है, वे परिणाम की ओर दृष्टि रखने से सुख भोग का त्याग करने में समर्थ हो जाते हैं। मुनि मोक्ष परायण, परमात्मा प्राप्ति करना ही जिसका लक्ष्य है, ऐसे परमात्मा स्वरूप मनन करने वाले साधक को मोक्ष परायण कहा गया है। परमात्मा तत्व सब देश काल आदि में परिपूर्ण होने के कारण सदा सर्वदा सबको प्राप्त हैं, परंतु दृढ़ उद्देश्य न होने के कारण ऐसे नित्य प्राप्त तत्व की अनुभूति में देरी हो रही है। यदि एक दृढ़ उद्देश्य बन जाए तो तत्व की अनुभूति देरी का काम नहीं है। वास्तव में उद्देश्य पहले से ही बना बनाया है, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। केवल इस उद्देश्य को पहचानना है। जब साधक इस उद्देश्य को पहचान लेता है, तब उसके परमात्मा प्राप्ति की लालसा उत्पन्न हो जाती है, और यही लालसा संसार की सब कामनाओं को मिटाकर साधक को परमात्मा तत्व का अनुभव करा देती है। अतः परमात्मा तत्व के उद्देश्य को पहचानने के लिए ही मोक्ष परायण कहा गया है। कर्मयोग, सांख्य योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि सभी साधनों में एक दृढ़ निश्चय उद्देश्य की बड़ी आवश्यकता है। अगर अपने कल्याण का उद्देश्य ही दृढ़ नहीं होता तो साधना में सिद्धि कैसे मिलेगी।
विगत इच्छा भय क्रोधा, यह अपनी इच्छा की पूर्ति में बाधा देने वाले प्राणी को अपने से सबल मानने पर उससे भय होता है और निर्बल मानने पर उस पर क्रोध होता है। ऐसे ही जीने की इच्छा रखने वाली मृत्यु से भय होता है और दूसरों से अपनी इच्छा पूर्ति करवाने तथा दूसरों पर अपना अधिकार जमाने पर इच्छा से क्रोध होता है। अतः भय और क्रोध दोनों ही इच्छा ही मुख्य है। यदि मनुष्य इच्छा पूर्ति के उद्देश्य से रहे, प्रत्युक्त एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रह जाए, तो भय क्रोध सहित इच्छा का सर्वथा अभाव हो जाता है। इच्छा का सर्वथा अभाव होने से मनुष्य मुक्त होता है। कारण यह है कि वस्तुओं की और जीने की इच्छा से ही मनुष्य जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। साधक को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। क्या वस्तुओं की इच्छा से वस्तुएं मिल जाती हैं? क्या जीने की इच्छा से मृत्यु से हम बच सकते हैं? वास्तविकता यह है कि न तो वस्तुओं की इच्छा पूरी कर सकते हैं, न मृत्यु से बच सकते हैं। इसलिए साधक का दृढ़ निश्चय हो जाए कि मुझे एक परमात्मा प्राप्ति के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, तो वह वर्तमान में ही मुक्त हो सकता है। परंतु यदि वस्तुओं की और जीने की इच्छा रहेगी तो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, मृत्यु के भय से भी बचाव नहीं होगा, क्रोध से भी छुटकारा नहीं होगा। इसलिए मुक्त होने के लिए इच्छा रहित होना आवश्यक है। यदि वस्तु मिलने वाली है तो इच्छा किए बिना भी मिलेगी, यदि वस्तु नहीं मिलने वाली है तो इच्छा करने पर भी नहीं मिलेगी। अतः वस्तु का मिलना या न मिलना इच्छा के अधीन नहीं है, बल्कि किसी विधान के अधीन है। जो वस्तु इच्छा के अधीन नहीं है, उसकी इच्छा को छोड़ने में क्या कठिनाई है? यदि वस्तु की इच्छा पूरी होती हो तो उसे पूरी करने का प्रयत्न करके, और यदि जीने की इच्छा पूरी हुई हो तो मृत्यु को बचने का प्रयत्न करते। परंतु इच्छा के अनुसार न तो सब वस्तुएं मिलती है और न मृत्यु से बचाव होता है। यदि वस्तुओं की इच्छा न रहे तो जीवन आनंदमय हो जाता है, और जीने की इच्छा न रहे तो मृत्यु भी आनंददायी हो जाती है। जीवन तभी कष्टमय है जब वस्तुओं की इच्छा करते हैं, और मृत्यु तभी कष्टमयी होती है जब जीने की इच्छा करते हैं। इसलिए जिसने वस्तुओं की और जीने की इच्छा का स्वतः त्याग कर दिया, वह जीते जीत मुक्त हैं, अमर हैं। सदा मुक्त ईवशः उत्पत्ति विनाशील पदार्थों के साथ अपना संबंध मानना ही बंधन का कारण है। इस माने हुए संबंध का स्वतः त्याग करना मुक्ति है। जो मुक्त हो गया है उस पर किसी घटना, परिस्थिति, निंदा, स्तुति, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जीवन मरण आदि का किंचन मात्र भी असर नहीं होता। वास्तव में साधक स्वरूप से सदा मुक्त ही है। केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं से अपना संबंध मानने के कारण उसे अपने मुक्त अवस्था का अनुभव नहीं हो रहा है। संसार से माना हुआ संबंध मिटते ही स्वतः सिद्ध मुक्ति का अनुभव हो जाता है। बाहर पदार्थों को बाहर छोड़ने का तात्पर्य है स्वयं को शरीर से अलग कर लेना, कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। ये तीन बातें प्रत्येक साधक को माननी पड़ेगी, चाहे वह किसी भी योग मार्ग में क्यों न चले। शरीर के साथ ना कोई संबंध न माने तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। अगर इसकी हम क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि प्राणायाम की क्रिया को करना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए शुरू में चिंता के ताक के द्वारा उनको बाहर करके, आँख दृष्टि को भ्रूमध्य के बीच स्थापन करके, नेत्रों के अत्यंत उन्मीलन अवस्था निद्रा द्वारा मन का लय हो जाता है और अत्यंत उन्मीलन में मन बाहर चला जाता है। इन दोनों दोषों के परिहार के लिए अर्धन्मीलित नेत्रों को भूमध्य में स्थापित करके उच्छ्वास प्रश्वास नासिका के भीतर विचरने वाले प्राण और पान की ऊर्ध्व और अधोगति निरोध के समान कुंभक द्वारा प्राण वायु जिसके बाहर न जाए और अपान वायु भीतर प्रवेश न करे, परंतु दोनों ही नासिका के भीतर संचरण करे, इस प्रकार मृद उच्छ्वास निश्वास द्वारा प्राणायाम को समान कर सब सारे उपायों द्वारा जिनके इंद्रिय मन और बुद्धि संयत हो गए, मोक्ष ही जिनके लिए एकमात्र प्राप्त वस्तु है, जिनकी इच्छा भय क्रोध विगत हो गए, इस प्रकार मुनि जीवित रहकर भी मुक्त हैं। प्राणायाम प्राण क्रियाशील के बाहर की हवा बाहर, चक्षु भूमध्य में रहे, पलक गिरे नहीं, प्राण खींचना अपान फेंकना दोनों समान रहे, नाक के भीतर ही वायु संचरण करे, इस कारण सारी इंद्रियां संयत रहेंगी, बुद्धि और मन भी संयत हो जाएंगे। इस प्रकार लोग मोक्ष परायण और निष्क्रिय रहते हैं। इसी का नाम जीवन मुक्ति है, जीते जागते मुक्ति कहते हैं। विषय चिंतन न करने से ही विषयों का बहिष्कार होता है, चिंतन करने से विषय अंतर में प्रवेश करते हैं। यह केवल पुस्तक पढ़ने से नहीं होता। इसके लिए किस प्रकार अभ्यास करना है उन्हीं साधना के बारे में यहाँ कह रहे हैं। जिस योगाभ्यास के द्वारा योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं वही योग विषयक उपदेश भगवान संक्षेप में करते हैं। कहते हैं प्रभु
प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन 5 प्राणों के स्थान क्रमशः हृदय, गुह्य, नाभि, कंठ सर्वोपरि है। ये पांचों वायु शरीर की रक्षा करती हैं। इस हृदय प्राण वायु को बाह्य गति से निवृत्त रखकर सुषुम्ना मार्ग में गुह्यस्थ अपान वायु में संचालित करके गुह्य अपान वायु को हृदयस्थ प्राण वायु में लाने की जो क्रिया है, उसे ही प्राण का प्रच्छर्दन अर्थात विधारण क्रिया के नाम से पुकारते हैं। इस क्रिया को गुरु के उपदेश के द्वारा जानना पड़ता है। यह वायु स्तंभन जैसा कष्ट साध्य व्यापार नहीं है। मोक्षाभिलाषी पुरुष चित्त विक्षेप करने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध के ग्रहण विषयों में संयत होकर भूमध्य में दृष्टि संयत कर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते करते प्राणवायु सुषुम्ना के भीतर प्रवेश करेगी। सुषुम्ना वाहिनी प्राणे शून्य विशति मानसे तथा सर्वाणि कर्माणि निर्मूलयति योगविदु यथा संक्षीणे प्राणे मनसः स्फुरियते। इस प्रकार समरस व समाधि प्राप्त करना संभव है। प्राणायाम करते करते श्वास खूब पतले सूत के समान हो जाता है और समझ में नहीं आता वह भीतर जा रहा है कि नहीं। इस प्रकार जान पड़ता है उसका मृदुवेग नासिका के भीतर ही है। जब ऐसा होता है तो कहते हैं प्राणपान की गति समान हो गई है। यह अवस्था प्राप्त होने पर अपने आप इंद्रिय, मन, बुद्धि संयम हो जाती हैं। इच्छा, भय, क्रोध, राजस और तामस भाव नहीं रहते। बाह्य चेष्टा के नाना प्रकार के कौशल करके इंद्रिय, मन, बुद्धि को संयत करने का प्रयोजन नहीं होता। उस समय नेत्र के निमेषोन्मेष नहीं होता। मन में संकल्प विकल्प की तरंगें नहीं उठती। श्वास प्रश्वास की गति अपने आप स्तब्ध हो जाती है। उस समय उस संलीन मानस साधक केंद्र को मुनि कहते हैं। यही सिद्ध साधक का लक्षण है। उसके सामने फिर जागृत, स्वप्न, सुषुप्त त्रय अवस्था त्रय नहीं रहते। सर्वत्र समरथ ब्रह्म भाव द्वारा परिपूर्ण ऐसा उसको अनुभव होता है। यही निष्क्रिय जीवन मुक्ति अवस्था है। प्राणायाम के अंतिम फल के विषय के बहुत से कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि वहाँ उसकी गति नहीं है। इसी कारण उसमें संदेह होता है कि प्राणायाम के द्वारा जीवन मुक्ति होगी या नहीं। इसी से उसको यह कहना पड़ता है प्राणायाम के द्वारा केवल मन स्थिर होता है, इससे जन मरण का निवारण नहीं होता। उसके लिए वैराग्य ग्रहण करना चाहिए, परंतु ये नहीं जानते कि प्राणायाम के द्वारा वायु के स्थिर होने पर परम सत्य का प्रकाश होता है। परा वैराग्य अपने आप उदय होता है। योग दर्शन में है कि प्राणायाम के द्वारा विवेक ख्याति पर्यंत ज्ञान दीप्त प्रकाशित होती है तथा उसके द्वारा योगी को अपुनरावृत्ति रूप मोक्ष लाभ प्राप्त होता है। योगी का दोबारा जन्म नहीं होता है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।